के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे पढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज मैं आपको सुनाऊंगा कि ब्राह्मण का श्राप कभी निष्फल नहीं जाता। आदिकाल से ही ब्राह्मणों ने इस सृष्टि को सजाया संवारा है, उन्हें शिक्षित किया है और अनेक ग्रंथों को रचकर जीवन जीने की कला सिखाया है, कर्म फल का वर्णन किया है। लेकिन शास्त्रों को ना पढ़ने वाले लोग भी हैं जो समय समय पर ब्राह्मणों की आलोचना करते रहते हैं। ब्राह्मण को लोग लोभी कहते हैं, पर ब्राह्मण से बड़ा त्यागी कोई नहीं होता। भगवान भी ब्राह्मण के अधीन हैं। दुर्वासा और परशुराम जी जैसे भी ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण ही सब कुछ करने की क्षमता रखता है। ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता कहते हैं, भूदेव। सुनो दिव्य ब्राह्मण की कहानी। शहर के पास एक छोटा सा गांव के बाहर तालाब के किनारे बट वृक्ष के नीचे छोटा सा शिव मंदिर तो सदियों से था। गांव के लोग गाय भैंस चराने आते, तालाब में पानी पिलाते, बट वृक्ष के नीचे बैठते। थोड़े दिनों बाद एक ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने लगा। गांव के लोग उन्हें दान दक्षिणा करने लगे। ब्राह्मण की जीविका चल गई। ब्राह्मण वृद्ध हुआ तो उसके बेटे ने मंदिर संभाला। समय आगे बढ़ गया, शहर भी बढ़ रहा था। खेतों में मकान बन गए, गोचर में संस्थाएं बन गईं। ब्राह्मण के मंदिर की जमीन पर नेता की नजर पड़ी और वो तिकड़मबाजी करके मंदिर इनलीगल है साबित कर दिया और वर्षों पुराने मंदिर को गिराकर वो जमीन कब्जा कर लिया। ब्राह्मण कुछ नहीं कर सका, पर दुखी बहुत हुआ और उस दुख में मर गया। थोड़े दिनों बाद नेता को कर्म फल मिला। उसके बच्चे पागल हो गए। वो खुद कानून के चक्कर में आ गया, जेल हो गई। मंदिर तोड़ने में जिन लोगों ने सहकार किया था, सबकी हालत खराब हो गई। इसलिए ब्राह्मण को सामान्य न समझा जाए। वो कभी श्राप नहीं देता, पर ब्राह्मण को दुखी देख भगवान खुद हिसाब बराबर करते रहते हैं। ब्राह्मण आशीर्वाद देता है और देता रहेगा। ये कहानी हमने बुजुर्गों से सुनी थी, जो आपको सुना दी। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें। जय भोले।